सबरी सबरी माई भिल्ल राजा सबर की पुत्री, जिसका विवाह धूमधाम से होने वाला है। उसके पिता सबर ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है अपनी पुत्री के विवाह में। जो उनकी जाति समाज के थे, जो उसमें विवाह में सम्मिलित होने आ रहे थे, खूब बढ़िया बैठाने के अच्छे स्थान, बहुत ही सुंदर साज सज्जा, क्योंकि राजा सबर की पुत्री, ये जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। तभी सबरी ने अपनी सखी से पूछा कि ये बहुत सारी जो ये जीव बंधे हुए हैं यहाँ पे, बकरे बकरी भेड़ इत्यादि ये जो जीव बंधे हैं, तो मतलब इनका क्या होगा सखी, बता ना। वो सखी बोली, अरे तू समझी नहीं है, तेरा विवाह है ना, तो दावत भी तो होगी, तो उसमें इनका भोजन बनेगा, इन जीवों का। इन जीवों का जब भोजन बनेगा ना, तो तेरे जो बाराती आएंगे वो खाएंगे सब जीवों को। सबरी ने मन में विचार किया कि मेरी खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए इतने निर्दोष जीवों की बलि, इन जीवों की हत्या, इसका जो भयंकर पाप होगा, जो परिणाम होगा, सबरी उसको तो कई जन्मों तक चुका नहीं पाएगी। यदि आज तेरा विवाह होता है तो ये सारे जीव मारे जाएंगे, इसलिए भाग ले, भाग ले। अंतरात्मा ने कहा और सबरी भागी जंगल ही जंगल। महाराज उन जीवों की रक्षा करने के लिए सबरी ने विवाह को ठुकरा दिया, भागती हुई पंपापुर सरोवर में पहुंची। अब चूंकि कोल भिल्ल जाति की है तो कोई छोटा नहीं है, तो किसी को पता ना चल जाए तो वृक्षों पर रहने लगी। सबरी वृक्षों पर रहती और जैसे ही रात्रि होती, महाराज वहां से उतरती और जंगल को साफ करती जाती। रास्ते में जो कंकड़ कांटे पत्थर जो पड़े रहते हैं ना, उनको साफ कर देती। तत्पश्चात जब देखती कि संत मुनि लोग स्नान करने गए हैं सरोवर पर, तो आती तो उनकी कुटिया को साफ कर देती, पुष्प रख देती, बहुत ही सुंदर लकड़ियां रख देती। ऐसी सेवा करते करते कई बरस बीत गए। महाराज मतंग को बड़ा आश्चर्य होता, बहुत आश्चर्य होता कि बताओ ये सेवा कोई करता है और हमें पता नहीं चलता है। आज तो देखना है, एक रात्रि छुप करके देखे। रात्रि हुई, सबरी वृक्ष से नीचे उतरी और जब देखा, अरे कौन है बेटी तू? वो घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बता बता बेटी कौन है तू? मैं अछूत हूँ महाराज, सबर जाति की हूँ, भिल्ल जाति की। ना ना बेटी, तू बता कौन, क्या नाम तेरा? सबरी नाम है। तू तो बड़ी सेवा करती है, तू तो बड़ा कोमल हृदय वाली है, और आज से तू मेरे ही आश्रम में रह गया। अब तो सबरी रहती। एक बार सबरी स्नान करके आ रही, कुछ संत ब्राह्मण इधर से स्नान करने जा रहे। गली बड़ी संकरी थी, बिल्कुल पतली थी। तो सबरी से कहने लगे, अरे अरे अलग हो जा, अलग हो जाओ। और जैसे ही निकले और उनका स्पर्श सबरी से हो गया, अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया? फिर से स्नान करने जाना पड़ेगा, हम स्नान करके आ रहे थे। अब तो महाराज वो सब दोबारा से स्नान करने पहुंचे। जैसे जल के पास पहुंचे, सरोवर के, देखा सारा जल कीड़ों से भर गया। वो संत ब्राह्मण हाथ डालें उस जल में कीड़े भर जाएं, जैसे बाहर निकले जल हो जाए, फिर हाथ डालें कीड़े बन जाएं। अब तो महाराज घबरा गए, ये क्या? दौड़े दौड़े मतंग मुनि के पास में आए, गुरुदेव दया करो, कृपा करो, हम स्नान करने का जल स्पर्श करते हैं तो सारा जल कीड़ों से भर जाता है। मतंग ऋषि बोले, जरूर तुम लोगों ने सबरी का अपमान किया होगा, वो कोई साधारण भक्त नहीं है, जाओ उससे क्षमा याचना करो। जाकर के सबरी से क्षमा याचना कराएं, और जाकर के पहले जैसे ही सबरी का स्पर्श कराए जल से,
सारा जल एकदम निर्मल और स्वच्छ शीतल बन जाता है। तब संत जन स्नान करके कहते हैं धन्य है सबरी तू, धन्य है। तो मतंग मुनि ने कहा वाह सबरी तू तो बड़ी कमाल की भक्त है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू सुबह से भगवान राम का इंतजार करती है, जा अब इंतजार ही कर तू, एक दिन तुझे राम दर्शन अवश्य होगा। वन में रहत नाम सबरी कहत सब चाहत काल साधु तन न्यूनताई है। रजनी कैसे ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरे ने बोझ धरिया मनु भाई है। निहावे को मगजार कंकरी नो बीन डार, बेबूठ जाई ने कि देते ना लखाई है। उठत सवार कहे कौन दो बहार गयो, भयो ये सोच को बड़ो सुखदाई है। एक दिन मतंग ऋषि का देहावसान हो जाता है, वो शरीर को छोड़ देते। गुरु के वियोग ही दारुण ने शोक दियो, जियो नहीं जाते तो राम आशा लागी है। निहाई वे को बाट निसी जाती बाहर सब, भैयों आवार ऋषि देख बिठावा। अधिक बड़ा बतिया पिते जन महिमा रघुवीर, तुलसी सबरी पद रजते शुद्ध भयो सरनी। मेरे गुरु ने कहा राम दर्शन देने अवश्य आएंगे, तो मेरे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो रामी आएंगे आएंगे रामी आएंगे, वो रामी आएंगे आएंगे रामी आएंगे। वो मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो फलो देखे होंगे, राम आएंगे तो फलो देखे होंगे। राम आएंगे तो कोने कोले जाओगे, ओ राम आएंगे तो कोने कोले जाओगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आज जैसे सबरी राम जी के लिए उनके चरणों को तकलीफ ना हो तो सुंदर पुष्प चुन चुन करके बिछा देती है मार्ग में। मार्ग में पुष्प बिछाती है, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। प्रतिदिन सुबह से यही काम, पहले झाड़ू लगाए और फिर मार्ग में पुष्प बिछाए और भरोसा करके बैठ जाए, सुंदर सुंदर फल लेकर के आए और यही कहे कि आज राम आएंगे।
मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 जिससे आ जाए, जिससे आ जाए, जिससे आ जाए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे सवेरी मान फेरी, जो माला 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 सवेरी मान फेरी, ओ जो माला सवेरी मान फेरी, जो माला सवेरी मान फेरी, तो क्या हुआ? कितनी आए गए, कितनी आए गए राम लाला, कितनी आए गए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, दे दो भजन वाली वो माला, मुझे 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 भजन वाली वो परम तपस्वी भीलनी, सवेरी जाको ना, ओ गुरु मतंग कर गए, तो ये मिलेंगे राम। बोलिए सबरी माई की जय हो। उसी समय क्या देखती है सबरी? श्याम गौरी सुंदर दो भाई, गौरी सुंदर दो भाई, हो श्याम गौर, श्याम गौर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवेरे परी चरण लग जाई, सवेरे परी चरण लग जाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय सबरी ने देखा जो मैंने पुष्प बिछा रखे हैं, और ये जो ऊदमी बालक है ना, ये प्रतिदिन मेरे पुष्पों को बिगाड़ देते हैं। आज फिर से देखो कोई आके खड़ा हो गया, बिछा रही थी मार्ग में पुष्प बिछा रही थी, देखा कि 4 पैर दिखाई दिए, लगता है इन बच्चों ने फिर से मेरी मेहनत बेकार कर दी, व्यर्थ कर दी मेहनत, तब फिर से पुष्प लाने पड़ेंगे। ये देखो कोई आके खड़ा हो गया है, और तभी बूढ़ी ऐसे कपकपाती हाथों से नजर उठा के ऐसे देखे, ऊपर देखा और देखा तो देखती रह गई। हाथ कांपने लगे। गौर वर्ण के एक दिव्य सुंदर युवक को देख करके फिर जैसे ही श्याम सलोनी सांवरी सूरत को निहारा, और ऐसे जैसे चातक चकोर चंद्रमा को देखते हैं, देखती रहेगी वो बूढ़ी सबरी माई।
उसके नयन रूपी भ्रमर आज राम रूपी गुलाब की पंखुड़ियों में ऐसे रम गए कि नैन हटने का नाम नहीं लेते हैं। मोटे मोटे नैनन के तू मीठे मीठे नैनन के तू सांवरी सलोनी सूरत के तू प्यारे मोहनी मूरत के तू। तभी राम का मधुर स्वर निकला, हे माई, क्या आप मुझे सबरी माई का आश्रम बता सकती हैं? जैसे ही कानों में ये अमृतमय शब्द पड़े, आंखों से नेत्रों की रास्ते से जल बरसने लगा। कहा, तुम कौन हो? प्रभु बोले, मैं राम हूं। वो राम राम रटते रटते इसी पल का तो इंतजार था, तब मेरा राम आकर के मुझसे पूछेगा, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते जय हो बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, सबरी की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते बीती रे उमरिया। आंखों में आंसू छा गए, 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 रब में बदला गहरा गई, रब में बदला गहरा गई, आ गए मेरे राम आ गए, आ गए मेरे राम आ गए, आ गए मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। अंजलि में प्रभु के चरण रख मस्तक नवा करके अपने नेत्रों के जल से राम जी के चरणों को प्रक्षाल किया। आंसुओं की, प्रेमांसुओं की वो ऐसी धारा बहने लगी। कहती है, प्रभु यही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, यही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी, अधम जाति में जड़मती नारी, विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधमवती नारी, दिन मह में मति मंद अघा।
भगवान कहते हैं नहीं माई तू अधम नहीं है। अधम तो वो होते हैं जो माता पिता गुरु संत ब्राह्मण गाय देवता वेदों का सम्मान नहीं करते। अधम तो वो होते हैं जो किसी निर्दोष जीव की हत्या करते हैं। अधम तो वो होते हैं जो ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर के किसी के दुखों का कारण बनते हैं। सज्जनों, परम पूज्य महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का निर्माण किया है। 18 पुराणों में जब लोगों ने भक्तों ने पूछा कि महाराज आपने एक वेद था ऋग्वेद, उससे 4 वेद बना दिए, शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 4 वेद से 6 शास्त्र मीमांसा, इस प्रकार के 6 शास्त्र बना दिए महाराज। फिर उनसे 17 पुराण बना दिए, फिर 18 पुराण भागवत बना दिया। पर ये तो बताओ प्रभु की इन सारे पुराणों में सार क्या है, जीवन का सार बताओ। बोले 2 बातें। सारे शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ केवल 2 बातें बता रहे हैं। क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् पुण्याय परोपकाराय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में सिर्फ 2 वचन बताए व्यास जी महाराज ने। अगर पुण्य चाहते हो तो परोपकार कर लो। परोपकार क्या है? कोई बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है, आप उसके सहारे बन जाओ। किसी गरीब कन्या का विवाह है, गरीब की कन्या का विवाह है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, आप उसका सहयोग कर दो। कोई कष्ट में है, उसके कष्टों का निवारण कर दो। कोई भूखा है, उसे भोजन करा दो। कोई प्यासा है, जलपान करा दो। कोई भटका है, रास्ता बता दो। यही पुण्य का स्रोत है, यही पुण्य का कारण है। पापाय परिपीडनम्। और दूसरा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, और यदि नहीं करेंगे ना तो पाप अपने आप अपना काम कर जाएगा। फिर अगर मन में दया नहीं होगी तो हिंसा होगी, निष्काम नहीं होगा तो काम होगा, और स्तुति नहीं होगी तो निंदा आ जाएगी, और संयम नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा। अगर हृदय में सत्य नहीं होगा तो असत्य बैठ जाएगा, हृदय में धर्म नहीं होगा तो अधर्म बैठ जाएगा, यदि हृदय में प्रेम नहीं होगा तो नफरत बैठ जाएगी। तो सद्गुणी वस्तुओं को हमें पकड़ना पड़ता है, कैच करना पड़ता है, वरना दुर्गुणी वस्तुएं अपने आप हमारे जीवन में आ जाती हैं। पॉजिटिविटी को हमें कैच करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, नहीं तो नेगेटिविटी अपने आप हमारे जीवन में पसर जाती है। तो भगवान कहते हैं सबरी माई, अधम तो वो हैं जो परोपकार और पुण्य से दूर रहते हैं। आज मैं तुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देता हूं। आज भगवान ने बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरो मनोमहि। प्रथम भगति संतन कर सका, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुण, करे कपट दीवान। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बाहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जनो धर्मा सातव समय मोहि मैं जग देखा मोते संति अधिक कर लेखा आठवीं जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब सन चलीना मम भरोसी हर सनुदीना श्रवणम कीर्तनम विष्णु मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। नौदा भक्ति का ज्ञान सबरी माई को राम जी ने दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। अगर संतों के पास जाते हो तो उनके मुख से कथा सत्संग करो। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा अंग। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। एक राजा के दो तोते आंधी में उड़ गए। एक गिरा चोरों के डेरे पे, एक गिरा संतों के आश्रम में। एक बार राजा शिकार खेलते खेलते चोरों के डेरे पे पहुंचा तो तोते ने कहा, अरे चोरों कहाँ हो? राजा आया है, हीरे मोतियों के बहुमूल्य गहनों को धारण करके आया है, इसे लूट लो, ये कहीं भाग ना जाए, तलवार लाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। राजा घबरा गया, ये तोता इतना खतरनाक है तो आदमी कितने खतरनाक ना होंगे भाई। भागो भागो यहाँ से। राजा भागा और भागते भागते संत के आश्रम में पहुंचा, जहाँ दूसरा वही तोता बोला, अरे महात्मा जी कहाँ गए? अतिथि देव पधारे हैं, अतिथि देवो भवा। आज हमारे घर पर भगवान के रूप में अतिथि आए हैं, जलपान कराइए महात्मा जी। आइए राजन, विराजिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम कहिए राजन, राम राम कहिए। राजा ने कहा, आज पता चला मेरे ये वही दोनों तोते हैं जो आंधी में उड़ गए थे, पर संगत की रंगत का असर तो देखो कि एक तो मेरे प्राणों का प्यासा बन बैठा वो तोता, और एक इतना आदर कर रहा है, इतना सम्मान कर रहा है। तो सत्संग का ही महत्व है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इस प्रकार से दूसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा, तीसरी भक्ति अपने आप को मान अपमान से हीन कर देना, चौथी भक्ति मेरे गुणगान करना, पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। ऐसे ऐसे करके नौदा भक्ति बताई। श्रवणम पहली सुनना, दूसरी कीर्तन, तीसरा भगवान का स्मरण, चौथे गुरु और भगवान के चरणों की सेवा, पांचवा भगवान का स्मरण करना, छठवां भगवान का बंधन। प्रभु हमारे सखा हैं ऐसा भाव लाना भगवान। आठवीं भक्ति भगवान हमारे स्वामी, हम उनके दास। और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। कहते ना, तनु मनो धनु सब कुछ है तेरा, तुझको है अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे? अभी पूछेंगे ये भगोना किसका है, अभी भी सामने रखा है जी, तो तुरंत का बोलो राधे राधे। एक बार जो बोले राधा, मिट जावे जीवन की बाधा। और एक बार जो बोले कृष्णा, कट जावे भव भव की तृष्णा। दोनों आज दोनों भाई बैठे हुए हैं, राम और लक्ष्मण सबरी को नौदा भक्ति का उपदेश देते हैं। राम जी क्या कहते हैं? आठवीं भक्ति क्या है? देखो नहीं सपने नहीं देखो पर दोष। आठवीं भक्ति वो है जो कभी किसी के सपने में भी
दोष ना देखे, अपने पड़ोसी के प्रति भी बड़ा सम्मान रखे, आदर रखे, उसके उत्थान की भगवान से प्रार्थना करे, उसके कल्याण की प्रार्थना करे। हे भगवान मुझे बाद में देना, पहले मेरे पड़ोसी का पेट भरना, पहले मेरे पड़ोसी को देना प्रभु। पड़ोसी के बारे में कोई सोचता नहीं। सभी चाहते दुनिया में हमें अच्छा पड़ोसी मिले, हमें अच्छा पड़ोसी मिले, चाहते कि नहीं? कोई चाहता है कि हमारा पड़ोसी कुंभकर्ण रावण की तरह खतरनाक हो? बताओ, कोई चाहे ना? चाहे ना? सब यही चाहे कि अच्छी राम की तरह हो, है जी। हमारे पड़ोस में रहने वाला ऐसा हो जो भगवान का भजन करे, वेदों का पाठ करे, अच्छी बातें करे, अच्छे से सबसे रहे, ईमानदार हो, भला आदमी हो, मदद करने वाला हो, परोपकारी हो, सबका अच्छा करने वाला हो, सब यही चाहते हैं। पर पड़ोसी से प्रेम करना नहीं चाहते कि भाई हम अपने पड़ोसी के प्रति ऐसा भाव रखें। ऐसे ही कहीं गांव में एक श्रीमान जी अपने पड़ोसी से बहुत जले, बहुत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष करें, क्योंकि वो थोड़े संपन्न थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तपस्या करी, श्रीमान जी ने खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांग ले भक्त क्या चाहिए? कहा महाराज जब हम जो चीज मांगे ना, हम पड़ोसी से बड़े कष्ट में हैं, जब जो चीज मांगे ना भगवान तुरंत वो चीज हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले तपस्या। तब जो पड़ोसी थे उनको पता चला कि हमारे पड़ोसी ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा है, तो वो समझ गए कि ये जरूर हमें नीचा दिखाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांग के आए हैं। तो वो भी ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगे, ब्रह्मा जी जो हमारे पड़ोसी एक वस्तु मांगे वो हमें डबल करके देना। अब वो श्रीमान जी तो चाहते थे कि पड़ोसी तो बड़ा संपन्न है, अब इससे ज्यादा संपन्न होके बताऊंगा। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी एक बढ़िया सुंदर बंगला बना दो। इनका एक बंगला बन गया। इन्होंने सोचा अब चलते हैं पड़ोसी को दिखाएंगे कि तुम्हारा तो सिंपल सा घर है, देखो मेरे बंगला बन गया। और जैसे ही महाराज पड़ोसी के घर के पास में पहुंचे, देखा ठीक वैसे ही दो बंगले पड़ोसी के तैयार है। अरे ये क्या चमत्कार, कोई बात नहीं। तभी कहा ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दो कि बहुत सुंदर हमारे पास एक विमान आ जाए, फिर बताएंगे पड़ोसी को कि तुम्हारे पास तो कार ही है, हमें देखो विमान मिला। तो जैसे ही श्रीमान जी को विमान मिला, पड़ोसी के पास दो विमान आ गए। भाई ये एक वस्तु मांगे तो पड़ोसी को दूनी करके मिल जाए, अब उससे ज्यादा कैसे हो जाएंगे ऊपर। अब ये कहें एक गाड़ी दे दो, पड़ोसी को दो मिले। अब इनने कहा ब्रह्मा जी ऐसी कृपा कर दो हमें दुल्हन मिल जाए। तो इनको तो एक दुल्हन मिली, पड़ोसी से बोले ए आओ देखो ब्रह्मा ने हमें दुल्हन दी है। ये तो एक ही के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, पड़ोसी दो दो के कंधे पे हाथ रख के चलवाए। अब तो श्रीमान जी को बड़ी गुस्सा आई। तुरंत ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी हाँ बेटा। बोले अब वरदान ना चाहिए, अब तो तुम्हें चाहिए, तुम ही खुद ही आओ नीचे, पहले ये फैसला करो कि ये चक्कर क्या है। ब्रह्मा जी आके बोले देखो पड़ोसी ने वरदान मांगा है कि जो एक चीज तुम्हें मिलेगी वह डबल मिलेगी। अच्छा ये बात है, तो ब्रह्मा जी वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो हमें। भाई एक आंख से भी जितना दिखे, जितना दो आंखें दिखे, दो आंखन की कहा जरूरत है, ऐसी ऐसा वरदान दे दो कि एक आंख हमारी फूट जाए। पड़ोसी बोला अरे पागल है वो का, मेरी तो दोनों फूट जाएंगी। बोले यही तो हम चाहते हैं, तुम्हें डबल करके खूब मिल रहा है, खूब आनंद ले रहे हो। इधर श्रीमान जी की एक चटकी, उधर पड़ोसी की दोनों चटक गई। अब बेचारा परेशान। श्रीमान जी बोले हाँ ब्रह्मा जी ये सही वरदान है, अब वरदान दो कि हमारा एक हाथ टूट जाए। अरे बाबरे तू एक आंख बना रह लेगा, एक हाथ बना रह लेगा, मेरी तो दोनों दोनों जा रही ना। या कोई एक हाथ टूटो बाकी दोनों लटक गए। हे ब्रह्मा जी एक घुटना, एक पैर टूट जाए, एक घोंटू टूट जाए, बाकी दो ही टूट गए। क्यों? बोले अब सही है, अब कर ले तू, अब देख ले दुनियादारी। तो अपने मन के प्रभाव में आकर के और सामने वाले के लिए गड्ढा खोदेंगे, चाहे भले ही उसमें खर्च हो जाए, परेशानी हो जाए, दाम लग जाए, कुछ भी हो जाए,
पर दूसरों के लिए गड्ढा खो देंगे। अगर वही दूसरों के लिए फूलों से मार्ग बनाओगे ना, तो भगवान जीवन में खुद ही फूलों की खुशबू बिखेर देंगे, खुद ही खुशबू बिखेर देंगे जीवन में। आज महाराज यही तो कहते हैं, दो मित्रों ने बहुत पैसा कमाया, अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाया, खूब संपन्न हो गए। तब एक मित्र के मन में लालच आया और उसने दूसरे मित्र से दगा किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, उसको जहर देकर के मार दिया, उसकी पत्नी को छीन लिया और जबरदस्ती उस संपत्ति का मालिक बन बैठा। होते करते करते महाराज कई वर्ष बीत गए, धोखे से मित्र को मारा था ये सब भूल गए, वो भी भूल गए। अब महाराज उसके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में खूब पैसा खर्चा किया पुत्र ने, और आखिरकार ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुआ कि पहले खूब पैसा दिया, इतना खर्चा हुआ, बहुत खर्चा करने के बाद फिर संपत्ति बिकने लगी, महल हवेली बिके, फैक्ट्रियां बिकी, बंगले, बैंक बैलेंस खत्म हुआ, फिर कर्जा होने लगा और करोड़ों अरबों का कर्जा उस आदमी पर हुआ। उसने अस्पताल में लेटे अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं रोड पर आ गया, मैं भिखारी बन गया, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। उस बेटे ने कहा, याद है तुमने अपने मित्र के साथ में छल किया था, उसकी संपत्ति को तुमने पापाचार से, दुराचार से, विश्वासघात करके छीना था, याद है? बोले हाँ याद है। बोले मैं वही मित्र हूं, याद है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे साथ मिलकर संपत्ति अर्जित की और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं इस जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके आया और अब रोते रहना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं और जवान बेटा चला गया और जिंदगी भर बेटा भी खो दिया, संपत्ति भी गई, कलंकित भी हुए। इसलिए भगवान कहते हैं आठवीं भक्ति ये है, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति है, इतने सरल बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ, राई का 20वां हिस्सा ताही का पुनि 20। राई जानते हो? राई छोटा सा दाना होता है, राई सरसों छोटा सा दाना होता है, राई का 20वां हिस्सा, उस राई के दाने का 20वां भाग बन जाओ, इतने छोटे हो जाओ, और उस 20वें भाग का भी फिर 20वां भाग बनो, इतने छोटे हो जाओ। ताही का पुनि 20, उससे भी छोटे बन गए तो मिल जाए जगदीश। उससे भी छोटे बन गए ना तो भगवान मिलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान बहुत विद्वानों को, बहुत पढ़े लिखे को, बहुत ही ज्ञानी को, बहुत ही अमीर को और बहुत ही बड़े को कभी नहीं मिलते हैं। भगवान तो छोटे को मिलते हैं, जैसे गिद्धराज जटायु, जैसे सबरी, जैसे कुब्जा, जैसे अहिल्या। यही तो राम की विशेषता है, यही तो राम का प्रभुत्व है कि दुनिया अमीरों के पीछे भागती है, बड़े लोगों के पीछे भागती है, लेकिन राम कभी बड़े लोगों के पीछे नहीं भागे। राम भागे तीनों के पीछे, सबरी, कुब्जा, मीरा, अहिल्या, द्रौपदी, ऐसे तीनों के पीछे राम भागते हैं, जटायु जैसों को अपनाते हैं भगवान। तो प्रभु कितने दयालु हैं। आज सबरी माई उनको खाने के लिए फल देती है। कहते हैं बेर दिए जूठे करके, यदि जूठा करके बेर दिया भी तो एक चक्रक था आदिवासी जो भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन ऐसे चक चक करके फल चढ़ाता था। एक बार उसे बड़ा सुंदर फल मिला, वो भगवान की पूजा का विधान नहीं जानता था, भील था, चक्रक नाम था उसका। आज उसने एक फल देखा, बड़ा दिव्य रसीला स्वादिष्ट मधुर फल लेकर के उसने चखने के लिए जैसे ही थोड़ा सा काटा, मुंह में डाला और वो जाकर के गले में फंस गया। गला पकड़ के दौड़ा दौड़ा शिव जी के शिवलिंग के पास आया, जो जंगल में बना हुआ था, इकलौता शिवलिंग था। वहीं वो भगवान को प्रतिदिन
चक चक करके फल चढ़ाता था। आज उसने मन में विचार किया, इतना रसीला फल मैंने आज तक खाया नहीं, पर इसको मैं निगलूंगा नहीं तो भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाऊंगा, और ये बाहर भी नहीं निकलता है, क्या करूं। उसी समय मन में विचार किया, ये फल तो भोले बाबा को चढ़ाना है, कुछ भी हो जाए। और जैसे ही उसने अपनी कटार निकाली और गला पकड़ करके उसने अपना शीश काट दिया, और फल उछल करके भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर ज्यों ही गिरा, कैलाशपति प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और उसका शीश जोड़ करके कहा, वह चक्र, आज एक फल खिलाने के लिए तूने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए, परवाह ना करते हुए, आज मुझे इतना बड़ा आज तूने त्याग का दान दिया है, धन्य है तेरी भक्ति। तो सबरी भगवान को मधुर फल बेर खिलाती है, और संतों का भाव बेर खिलाती है। लक्ष्मण को दिया, लो भैया लक्ष्मण, राम जी कहते हैं तुम भी खाओ। लक्ष्मण जी तो खाना पीना सोना ये सब त्याग चुके थे। क्यों, माता ने कहा था कि सपनों में भी मन में विकार नहीं आना चाहिए लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने मन में सोचा कि जागती अवस्था में तो हम ध्यान रखेंगे, पर सो गए और कछु विकार आएगा तो वचन भंग हो जाएगा। मन में सोचा आज के बाद सोएंगे ही नहीं, सोएंगे नहीं, सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा, खाना भी नहीं कुछ, जब तक हमारे भैया जंगल से महलों में नहीं पहुंच जाते। बेर दिया लक्ष्मण को, संतों का भाव है, बेर को यूं खाया लक्ष्मण ने, खाया नहीं, उसको फेंका पीछे जा करके द्रोणागिर पर्वत पर गिर करके वो सजीवन मोरी जड़ी बूटी बन जाता है। इधर भगवान कहते हैं, हे माता, किसी निशाचर ने मेरी भामिनी का हरण कर लिया है, बताओ कैसे उसको प्राप्त करें, आगे का रास्ता बताओ। जनक सुता कई सुदे भामिनी, जाने कहो कर बरो गामिनी। तब सबरी कहती है, हे प्रभु आप जाइए पंपापुर सरोवर की ओर, और वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे ना ऋषिमुख पर्वत की ओर, तो वहां पर अपने सचिवों के साथ में सुग्रीव रहता है, आप उससे मित्रता करें, वो आपकी सहायता करेगा, और निश्चित आपकी प्रिय पत्नी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तजी जोगी पावक दे हरि बदली भई जय नहीं फिर नर विविध कर में अजय तो तज सब जागो जैसे राम जी इधर मुड़े, उधर सबरी भगवान के जाते ही अपने प्राणों का त्याग कर देती है। महाराज राम नहीं तो जीवन किस काम का, ये जीवन है राम का, उन्हीं के नाम का, यदि राम नहीं तो जीवन किस काम का।